आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं योगेंद्र सिंह चौहान और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं। बीते इससे सेशन में ये धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, एक मामला तूल पकड़ रहा है सोशल मीडिया पर, एक वीडियो वायरल हो रही है। आपने भी उसके प्रत्युत्तर में एक पोस्ट डाली थी, बहुत विवादों का कारण बनी हुई है। उसके जवाब में आशीष नेगी जो यूकेडी वाले हैं, उनका एक बयान आया है कि केदारखंड से लेकर नारसन बॉर्डर तक हम प्रत्येक व्यक्ति को पहाड़ी मानते हैं। क्या दिक्कत है अगर वो जय पहाड़ी बोलते हैं तो? इसमें क्या आपत्ति है आपको? देखिए भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप जय उत्तराखंड बोलो, आप जय पहाड़ बोलो, जय बाबा केदार बोलो, जय बाबा बद्रीनाथ बोलो, हमें इनकी जय बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक शब्द यूज करते हैं जय पहाड़ी, इससे निश्चित रूप पर क्षेत्रवाद की बू आती है। जब पहाड़ी शब्द आप यूज करते हो तो 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर वो मैदान से बिलोंग करते हैं। वो आप उन्हें कैसे कह सकते हो कि आप पहाड़ी हो? वो लोग तो मैदानी लोग हैं। और निश्चित तौर पर यदि आप कहते हो, और मैं अगर वो इस बात को कहते हैं कि नारसन बॉर्डर तक का आदमी क्या बोलते हैं पहाड़ी है, वो पहाड़ी मानते हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहता हूं, ऐसे क्या कारण रहे हैं कि आज तक मैदानी मूल का जो पहाड़ी है, मैदानी मूल का, दोबारा कहना चाहूंगा, मैदानी मूल का पहाड़ी व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? क्या कारण रहे हैं हरबंस कपूर जी 8 बार के विधायक रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? क्या कारण रहा है कि मदन कौशिक जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? क्या कारण रहा है कि अरविंद पांडे जी को आज साइडलाइन कर दिया गया है? आज भारतीय जनता पार्टी के आप मंत्रिमंडल को आप देख लोगे, कोई भी मैदानी मूल का आपको उसके अंदर मंत्री नहीं मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिलेगा, और ना ही मुख्यमंत्री तो बहुत छोड़ो, उप मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। अगर मैं भाजपा कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, वोट लेने के टाइम पे तो आप हमको हिंदुत्व का पाठ पढ़ा के वोट ले लेते हो। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, और क्या वो कारण रहे हैं कि जब उत्तराखंड बना था और आपने कहा कि भाई चाहे मैदान का जिला हो चाहे पहाड़ का जिला हो, वो उत्तराखंड का है, तो ऐसे क्या कारण रहे हैं कि आज तक, सिर्फ मैं एक बात बोलूंगा कि शुरू में पहली बार हमारे स्वामी जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, कितना विरोध उन्हें झेलना पड़ा? क्या कारण, क्यों ना मुख्यमंत्री पद से हटाया गया? क्या वो उत्तराखंड के नहीं थे? क्या उत्तराखंडी नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, आपने मुख्यमंत्री की बात कही, एक राजनीति से हटकर अलग बात करें। अगर एक आम राय ली जाए कि प्रदेश के हित में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, तो किसका नाम सबसे पहले आपके जहन में आता है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कर्नल अजय कोटियाल सर की बात करना चाहूंगा। इस उत्तराखंड के अंदर वो एक ऐसे लौटे नेता है जो अपने पैसे से बिना पहाड़ की और बिना क्या बोलते हैं मैदान की खाई खोदे हुए अपने पैसे से, चाहे वो पहाड़ में युवा को ट्रेनिंग कराए, चाहे वो मैदान में लोगों को युवा को ट्रेनिंग कराए, अपने पैसे से युवा को ट्रेन करके उत्तराखंड को भला करते हैं, उत्तराखंड के लोगों को ट्रेन करके नौकरी भेजने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कर्नल अजय कोटियाल जी को बोलना चाहूंगा, एक ऐसे चेहरा है जो बिना भेदभाव के सभी को साथ लेने का यहाँ पे काम करते हैं। देखिए योगेंद्र जी, उत्तराखंड के जो पहाड़ मूल के हैं, उत्तर प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री स्वीकार किए जा चुके हैं। क्या कारण है कि उत्तराखंड में मैदानी मूल का एक भी मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, कोई विधायक तक स्वीकार्य नहीं होता है? निश्चित तौर पर मैं यही बात आपसे कहने के लिए आया हूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान मुख्यमंत्री भी हमारे पहाड़ी मूल के हो सकते हैं, पहले 4 मुख्यमंत्री पहाड़ी मूल के रह सकते हैं, तो क्या कारण है कि उत्तराखंड प्रदेश के अंदर मैदानी मूल का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? हम बोले कि जय पहाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए किसी सैनी को मुख्यमंत्री, आप बनाइए किसी वर्मा को मुख्यमंत्री, आप बनाइए किसी अग्रवाल को मुख्यमंत्री, आप बनाइए किसी कपूर को मुख्यमंत्री, आप बनाइए किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री, कोई फर्क नहीं। चौहान को बना दीजिए, आदेश चौहान जी 3 बार के विधायक हैं, आप उन्हें मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप मदन कौशिक जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, अरविंद पांडे जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अगर मैं भाजपा की बात करूं, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। जब उत्तराखंड एक है, उत्तराखंड हम सब उत्तराखंडी है, चाहे नारसन बॉर्डर की बात करूं, वहां तक के लोग हमारे सब उत्तराखंड के हैं, तो क्या कर रहे हैं कि हम मैदानी उत्तराखंड के लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया जाता है? सर क्या कर रहे हैं? ये भेदभाव की राजनीति क्यों चल रही है इस प्रदेश के अंदर? बनाओ, हम तो तैयार हैं। आप हमारे क्या बोलते हैं मैदानी पहाड़ी मुख्यमंत्री बनाओ, हम तैयार हैं हर तरीके से। क्या फर्क पड़ता है भैया? प्रदेश अध्यक्ष आप नहीं बनाते, आप मंत्री तक नहीं बनाते, मंत्री के नाम पर एक आधा मंत्री आप बना देते हो, आप मुख्यमंत्री नहीं बनाते। अरे बनाओ सर, क्या फर्क पड़ता है? अग्रवाल को बनाओ, किसी गुप्ता को बनाओ, किसी सैनी को बनाओ, किसी वर्मा को बनाओ, किसी शर्मा को बनाओ, किसी कश्यप को बनाओ, किसी दलित को बनाओ, किसी पिछड़े को बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? उत्तराखंडी है। वही बात जो आशीष नेगी कहते हैं कि मैदानी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, पहाड़ी नहीं होना चाहिए, उसी भाषा में आप बात कर रहे हैं। आप में और उनमें क्या अंतर रह जाता है? देखिए, मैं समाज में जो एक भेदभाव की स्थिति पैदा चल रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अरे
उत्तराखंड की बात करो ना। अगर आप जो कह रहे हो कि आशीष नेगी ने बोला है कि वहां तक का जो आदमी है वो पहाड़ी है, ठीक है, हम भी तो पहाड़ी हैं, हमने किसने मना करा? हम पहाड़ी है, बनाओ हमें मुख्यमंत्री, क्या फर्क पड़ता है? क्षेत्रवाद की राजनीति वो करते हैं। आप मुझे एक बात नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि संतोष भंडारी जो उनकी नेता है, बनिया समाज को काटने की बात किसने करी? इन्होंने करी। आशीष नेगी और आशुतोष नेगी जो वहां पे होटल के अंदर जूता रखा, जो होटल उसकी बात किसने करी? वाली बात नहीं है योगेंद्र जी कि यूकेडी की तरफ से बेहद विवादास्पद बयान आते रहे हैं। जय पहाड़ी नहीं बोलोगे तो उत्तराखंड से उखाड़े फेंक देंगे, ये बयान हमारा नहीं है। अभी रजनीश सैनी जी को, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, उनको दार्शन बॉर्डर के बाद छोड़कर आने की बात किसने करी? हमने थोड़ा ना करी बात। आप एक बयान दिखा दीजिए मेरी तरफ से कि हमने कभी भी मैदान के किसी भाई ने क्या बोलते हैं हमारे पहाड़ी समाज के भाई को क्या बोलते हैं कुछ अपशब्द कहो। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के लाखों युवा जो विभिन्न प्रदेशों के अंदर काम करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं भी अलग अलग प्रदेशों हमारे लाखों युवा काम करते हैं। अगर वहां पर ये लोग कहने लगे भैया तुम्हारे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर तो भारी भारी बोल के हमारे लोगों को भगाया जाता है, तो क्या हमारे उत्तराखंड के भाई जो रोजगार के लिए आज विभिन्न प्रदेशों में काम कर रहे हैं, क्या उनके संकट पे, उनके रोजगार पर संकट आने का काम नहीं करेगा? मैं इस प्रकार के बयानों का खंडन करना चाहता हूँ। क्यों इस प्रकार के बयान आप योगेंद्र जी? ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। अगर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात करें, इस बारे में आपकी क्या राय है? सर मैं तो, अगर आपको लगता है कि गैरसैंण राजधानी बनने से उत्तराखंड के जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उसका विकास होएगा, आप ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप क्या बोलते हैं हरिद्वार को क्या बोलते हैं स्थायी राजधानी बना दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें राजधानी की लड़ाई नहीं है, लड़ाई यहाँ पर हमारे अधिकारों की है, लड़ाई यहाँ पर हमारे हक हकूकों की है। कि यदि उस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर आप कुछ मत करो, आप अभी क्या बोलते हैं 5th शेड्यूल की मांग कर रहे हो उत्तराखंड के 10 जिलों के अंदर। आप देखिए, अगर स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाई जाए तो क्या आप उसमें सहयोग करेंगे, आप आवाज उठाएंगे उसको लेकर? मैं तो सर आपको सर इतना ही कह सकता हूं कि आपको राजधानी गैरसैंण चाहिए, आप राजधानी गैरसैंण ले जा लीजिए। देखिए योगेंद्र जी, मूल निवास 1950 की मांग उठ रही है काफी समय से प्रदेश में, और 5th शेड्यूल की बात करें तो उसको लागू करने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लागू होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मूल निवास 1950 क्या है। मूल निवास 1950 ये है, अगर आप अनुच्छेद 5 की बात करें, आप अनुच्छेद 5 पढ़ो, उसके अंदर साफ साफ वर्णित है कि देश में जब से संविधान लागू हुआ है, संविधान लागू होने के बाद भारत की सीमाओं में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी प्रदेश में रहता हो, वो भारत का मूल निवासी है। वो भारत का मूल निवासी है, किसी प्रदेश का मूल निवासी नहीं है। और भारत का मूल निवासी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत साफ साफ वर्णित है कि भारत का मूल निवासी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्णित है कि किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में, किसी भी कस्बे में जाकर अपने रोजगार कर सकता है, अपने आजीविका के साधन जुटा सकता है, और वहां पर आपको चुनाव भी लड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 मूल निवास कहीं नहीं चलेंगे, सिर्फ एक ही मूल निवास चलेगा जो भारत का मूल निवास है। मैं उत्तराखंड की बात करूं, नेहा सैनी की एक याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है कि जिस प्रकार के आप 2 प्रकार के मूल निवास इस उत्तराखंड के अंदर चला रहे हैं, ये उत्तराखंड की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करेंगे। इस प्रकार के मूल निवासों से लगातार समाज में अराजकता फैलने का काम करेंगे और क्षेत्रवाद फैलने का काम करेंगे। आप निकाल लीजिए, मैं आपको कॉपी दे देता हूँ। अब बात है अनुसूची 5 की मैं बात करूँ, अगर आप कह रहे हो कि जो उत्तराखंड के जो 10 जिले हैं उनमें अनुसूची क्या बोलते हैं 5 लागू कर दी जाए, तो मैदान के जिलों का क्या होगा? भाई मैदान के जिलों में क्यों आप ये कर दो? क्योंकि अनुसूची 5 होने से लगातार जो पहाड़ी के हमारे जिले हैं उत्तराखंड के, उन्हें केंद्र से भी मदद मिलेगी, हर तरीके से उनको मदद मिलेगी। तो हमारे 3 जिलों का क्या होगा? आप एक काम करो, आप राजधानी गैरसैंण ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 जिलों में अनुसूची 5 लागू करवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देहरादून जिला, हरिद्वार जिला, उधम सिंह नगर जिला या तो हमें उत्तर प्रदेश में वापस भेज दी जाए, या हमारे मैदानी जिलों में आरक्षण, मैदानी लोगों के लिए जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसके आधार पर आप आरक्षण तय कर दीजिए मैदानी लोगों के लिए। देखिए योगेंद्र जी, ठीक है, आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर बहुत विषम परिस्थिति है। क्या उन विषम परिस्थितियों को देखते हुए शेड्यूल 5 की मांग नाजायज लगती है आपको? ये बिल्कुल, शेड्यूल 5 क्यों लागू करना चाहिए? आप उत्तराखंड के जो हमारा क्षेत्र है जहाँ पे विकास नहीं हुआ, आप एम्स की बात करो, हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि हमारे जो बहनें होती हैं प्रसव के दौरान उन्हें जब बहुत देहरादून तक पहुंचने में, ऋषिकेश तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हो जाती है, आप एम्स की बात करो, हम आपके साथ हैं। आप, हमारा उत्तराखंड प्रदेश आपदा प्रदेश है,
कि आपदा आने से पहले, बारिश आने से पहले किस प्रकार से हमारे कौन कौन से पहाड़ कमजोर हैं, उन्हें मजबूत कैसे किया जा सकता है, कि वहाँ पे पुष्टे लगाए जा सकते हैं, जाल लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे लोगों को ऊपर जान माल का और उनका जो आर्थिक नुकसान होता है वो ना, उसकी बात करो आप। अच्छे कॉलेज की बात करो आप, अच्छे कॉलेज हमारे क्या बोलते हैं ऐसी जगह होने चाहिए। आप सड़क की बात करो, सड़क वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज की बात करो, आप वहाँ पे अस्पताल की बात करो, शिक्षा की बात करो, रोजगार के साधन की बात करो, आप वहाँ पर अच्छे बाजार डेवलप करने की बात करो, आप वहाँ पर अच्छी चीज़ों को, जो मैं कहता हूँ जैसे बद्रीनाथ, जो हमारा बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, औली है, ये हमारे पर्यटक स्थल है। लगातार हमारे जो श्रद्धालु हैं हमारे बाबाओं के दर्शन करने आते हैं, हमारे चारों धाम घूमने आते हैं, औली में हमारे पर्यटक आते हैं। आप इन चीज़ों को डेवलप करने की बात करो, क्योंकि हमारे उत्तराखंड का जो पहाड़ी जो हमारा क्षेत्र है, जो उसकी आजीविका है, वो निश्चित तौर पर मैदानी लोगों के ही आने जाने से सुगम होगी। लेकिन ठीक है योगेंद्र जी, लेकिन आशीष नेगी का तो कहना यह है उत्तराखंड का निर्माण ही क्षेत्रवाद के आधार पर हुआ है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं तभी तो आपसे कहने चाह रहा हूँ, अगर उत्तराखंड का निर्माण क्षेत्रवाद तो दिखता है ना, क्यों आजकल भाजपा और कांग्रेस ने हम लोगों को उत्तराखंडी क्यों नहीं माना, मैदानी लोगों को उत्तराखंडी क्यों नहीं माना? अगर आप मानते हो और आप कहते हो कि संपूर्ण उत्तराखंड के लोग एक हैं, चाहे वो मैदानी क्षेत्र के हो चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र के हो, तो आज तक भाजपा कांग्रेस ने हमारे मैदानी मूल का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? अगर हम क्या बोलते हैं कोई क्षेत्रवाद की राजनीति आपके हमारे दिल में नहीं है, आप मुझे इस बात करिए। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं योगेंद्र जी। अगर योगेंद्र चौहान की बात करें तो वो अपने आप को क्या मानते हैं, पहाड़ी या मैदानी? मैदानी उत्तराखंडी। मैदानी उत्तराखंड से आशय क्या, स्पष्ट करिए आप। देखिए, मुझे जय पहाड़ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जय उत्तराखंड बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जय बाबा केदार बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जय बाबा बद्रीनाथ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहाड़ी शब्द एक इस क्या बोलते हैं क्षेत्र के अंदर, हम लोग सब मिल बांट के रहने वाले भाई हैं, लेकिन जो पहाड़ी शब्द जो इन कुछ लोगों द्वारा इस क्षेत्रवाद के आधार पर बांटा जा रहा है, तो इस प्रकार का जो वाद है इस समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। मैदानी क्षेत्र के मेरे कहने का मतलब है कि मैं मैदान में पैदा हुआ, मैदान का बेटा हूँ, मैदान में मैंने शिक्षा करी, मैदान में ही मैंने क्या बोलते हैं जन्म लिया और मैदान में ही मैं काम कर रहा हूँ। देखिए योगेंद्र जी, कल मेरी बात हुई यूकेडी के जो केंद्रीय महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है संतोष भंडारी मैडम से। उन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं कि आप वैमनस्य फैला रहे हैं, पहाड़ मैदान की राजनीति करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं। पहली बात तो मैं संतोष भंडारी से ये बात कहना चाहूँगा कि जब प्रेमचंद अग्रवाल जी का मैटर हुआ और देखा, हमें समझना पड़ेगा कि क्षेत्रवाद की राजनीति कहाँ से स्टार्ट हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शंभू पासवान जी का टिकट हुआ ऋषिकेश के अंदर मेयर का, ये निगम चुनाव से चल रहा है, मेयर का टिकट हो गया, तो एक विशेष समुदाय के लोग उन्हें भारी भारी कह के वहां पर इकट्ठा हो गए। यहाँ विशेष समुदाय का आशय किससे है आपका? देखिए, विशेष समुदाय आप में से ना पूछे तो आपको सब पता है कि कौन लोग थे जो शंभू पासवान जी का वहां पे विरोध कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब दिल्ली के अंदर 2 विधायक हमारे पहाड़ी मूल के हो सकते हैं, जब लखनऊ की मेयर हमारी पहाड़ी मूल की हो सकती है, रीता बहुगुणा जोशी जी हमारी, मैं बुआ जी बोलता हूँ, वो क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश से MP हो सकती है, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के वहाँ पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं। उससे पहले 4 बार पहाड़ी मूल के हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो हो सकते हैं। तो शंभू पासवान जी का विरोध क्यों हुआ? वहाँ से ये भारी भारी शब्द का भारी जो आपका जो शब्द है वहाँ से ये हुआ। उसके बाद जी प्रेमचंद अग्रवाल जी का मैटर हो गया। प्रेमचंद अग्रवाल जी के मैटर में जब बनिया समाज प्रेमचंद अग्रवाल जी का साथ दे रहा था, और मैं अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी के मुंह से कुछ गलत बात निकली थी तो उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने साथ खेद प्रकट किया कि ठीक है, मेरे से कोई बात होगी, मैं उसके लिए खेद मांगता हूँ। उसके बाद लगातार उनका विरोध किया गया। ये वो संतोष भंडारी है जो सरेआम लाइव आकर पूरे बनिया समाज को, पूरे मैदानी लोगों को खुखड़ी से काटने की बात कर रही थी। तो क्षेत्रवाद मैं फैला रहा हूँ या संतोष भंडारी फैला रही है? आप मुझे बता दीजिए। आप उनसे पूछिए ना कि आपकी वीडियो कैसे वायरल हुई कि आप कह रही हैं कि पूरे बनियों को, कि सारे पहाड़ी भाई अपनी क्या बोलते हैं सामान रखो। आशुतोष नेगी उनका एक नेता, वो कहता है कि आज के बाद मैं किसी बनिए से, किसी मैदानी से सामान नहीं खरीदूंगा, अपने पहाड़ी भाई से सामान खरीदूंगा। अरे तो हमने थोड़ी फैलाया, हम तो आज भी क्या बोलते हैं एकता की बात करते हैं। हमने कब बोला क्या बोलते हैं कि हम लोग क्षेत्रवाद फैला रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड की राजनीति को लेकर अभी चुनाव आने वाले हैं योगेंद्र जी। अगर उत्तराखंड राजनीति की बात करें तो नॉर्थ पोल से आशीष नेगी ने कमान सवाल रखी है और साउथ पोल से जो है योगेंद्र चौहान ने, दोनों एक दूसरे पर पहाड़ी मैदानी को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अगर विकास की बात करें तो विकास के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप पर उत्तराखंड के विकास की बात करो, विकास होना चाहिए, मुद्दों का विकास होना चाहिए। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इस पर बात करो। हमारे
उत्तराखंड के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ पहाड़ों में कमी है उसकी बात होनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड का जो युवा लगातार प्लेन कर रहा है, पहाड़ों से उतर के मैदानी क्षेत्रों में जा रहा है, आप उसकी बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहाड़ी के साथ साथ मैदान की विकास की बात करो और हम आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहाड़ी मैदानी की खाई जो आपने खोली है, क्षेत्र आपने पूछा है, हमने नहीं पूछा, नाम आपने पूछा है, नारसंग बॉर्डर से बाहर छोड़ के आऊंगे ये आपने पूछा है, ये बाहरी शब्द हमने नहीं दिया। बाहरी शब्द कहां से है आप इसकी जांच कर लीजिए पहले। शंभू पासवान जी के चुनाव से बाहरी शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये मैदानी लोगों ने कभी इस बात का। योगेंद्र जी वो तो खुलकर कह रहे हैं कि उत्तराखंड का जन्म ही क्षेत्रवाद के आधार पर हुआ है। तो भैया अगर इस प्रकार की दिक्कत है कि क्षेत्रवाद के आप बात करोगे, निश्चित तौर पर एक काम करो, राजधानी गैरसैंण बनाओ, आप अपना जो है अनुसूची 5 वहां पर लागू करो 10 जिलों में, और हमारे 3 जिलों में जितनी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी। लेकिन निश्चित तौर पर ये क्षेत्रवाद की राजनीति उत्तराखंड क्रांति दल ने स्टार्ट की है। और देखो आप एक बार बताइए, जब अगर आज तो आप पहाड़ी के विकास की बात करते हो, जब उत्तराखंड की जनता ने इन्हें क्या बोलते हैं विधायक बनाए, इनके व्यक्ति को क्या बोलते हैं मंत्री बनाया, तब इन्होंने राजधानी गैरसैंण क्यों नहीं बनाई? तब राजधानी गैरसैंण बनानी चाहिए थी। तब इन्होंने क्या बोलते हैं पहाड़ी के अंदर एम्स क्यों नहीं खोला? तब इन्होंने वहां पे युवा के रोजगार की बात क्यों नहीं करी? ये लोग मौका प्रस्त लोग हैं। उसके बाद इन्हीं के नेता भाजपा की गोद में जाके बैठ गए थे। हम थोड़ा ना भाजपा की गोद में, हमारा तो कोई विधायक भी नहीं था। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता ही तो भाजपा की गोद में जाके बैठे थे, हम थोड़ा ना बैठे थे। तो आपके नेताओं ने विकास क्यों नहीं करा? आज आप किस बात के विकास की बात करते हो? आप समाज में सिर्फ अराजकता फैला सकते हो। आप लाखों युवा जो उत्तराखंड के विभिन्न प्रदेशों में काम कर रहे हैं, आप उनके रोजगार पे खतरा बनने का काम कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। देखिए, इस पहाड़ मैदान के मुद्दे को लेकर हमने आशीष नेगी से भी कई बार फोन करने का संपर्क किया। आगे भी उन्हें हम अपना पॉडकास्ट में लेना चाहेंगे, उनसे इस बारे में चर्चा करने चाहेंगे। फिलहाल स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज।